हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स डिस्कस किए थे। आज ये इसकी लास्ट क्लास है। जितने भी जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ है अभी सीईटी का, उस वहां तक जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो जो आपको वर्ड दिया गया है, वर्ड क्या दिया गया है आपको, वर्ड दिया गया है इंगेज। इंगेज का आपको क्या बताना है, इंगेज का आपको एंटोनिम्स यहां से चूज करना है। देखिएगा, इंगेज का आपसे क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे आपको। ऑप्शन दिया गया था एब्सटेन, एक दिया गया है आपको लिबरेट, एक दिया गया है रिलीज और एक दिया गया है आपको ज्वाइन। आपको इंगेज का क्या बताना है, इंगेज का आपको इसमें से एंटोनिम्स आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिएगा, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे इंगेज का मतलब क्या होता है। तो इंगेज का मतलब होता है किसी चीज में क्या हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना। मैंने कहा कि यार वो अभी इस टाइम पे बड़ा इंगेज है अपनी स्टडी के अंदर। क्या है, स्टडी के अंदर इंगेज है, इसका मतलब वो उस चीज के अंदर क्या है, इन्वॉल्व होना। क्या होना, इन्वॉल्व होना। तो पहला मीनिंग तो आपको समझ में आ गया कि इंगेज होने का मतलब होता है किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व होना। याद रह जाएगा आपको। अच्छा, इन्वॉल्व होने का इसका, कोई भी व्यक्ति है किसी काम में जब इन्वॉल्व होगा, इसका मतलब वो उस काम के लिए क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो इंगेज का दूसरा मीनिंग भी क्या होता है, इसका दूसरा मीनिंग होता है अट्रैक्ट होना। याद रह जाएगा। अब इसके आपसे विलोम शब्द पूछे थे। देखो, ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है, ज्वाइन करने का मतलब होता है किसी चीज के अंदर क्या हो जाना, इन्वॉल्व करना। ठीक है, ज्वाइन करने का मतलब तो किसी चीज के अंदर क्या होता है, किसी चीज के अंदर शामिल हो जाना या इन्वॉल्व हो जाना, ये तो होगा नहीं। अच्छा, रिलीज का मतलब क्या होता है, रिलीज का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, फ्री कर देना। क्या कर देना, फ्री कर देना। या फिर क्या कर देना, आप किसी चीज को अनचेन कर देना। ठीक है, चेन करने का मतलब क्या होता है, चेन करने का मतलब होता है किसी चीज को उसमें इंगेज कर देना। और अनचेन उसका क्या हो जाएगा, आपका एंटोनिम हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं आपका। अच्छा, लिबरेट का मतलब क्या होता है, लिबरेट का मतलब भी क्या होता है, फ्री करना। लिबरेट का मतलब भी क्या होता है, फ्री करना। याद रह जाएगा आपको। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, रिलीज भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर वन इसका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अच्छा, एब्सटेन का मतलब क्या होता है, एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज के से क्या कर देना, दूर रहना, किसी चीज से दूर रहना। इंगेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज में इन्वॉल्व रहना। और एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना। अच्छा, एब्सटेन के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो एब्सटेन के साथ में हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का आपके यूज होता है। तो एब्सटेन बोल दीजिए, या फिर इसके लिए क्या यूज कर सकते हो आप, रिफ्रेन का यूज कर सकते हो। रिफ्रेन के साथ भी किस प्रीपोजिशन का यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है। एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। जैसे मैंने कहा, ही इज ऑलवेज एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, वो हमेशा किससे दूर रहता है, स्मोकिंग से दूर रहता है। तो एब्सटेन यूज कर सकते हो। एब्सटेन का सिनोनिम रिफ्रेन भी होता है, और इन दोनों के साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर वन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चीज समझ में आई आपको। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट, पिक आउट द ऑपोजिट मीनिंग और एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। जो आपको यहाँ पे वर्ड दिया गया है, इसका आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। अच्छा, वर्ड क्या दिया गया था, वर्ड दिया गया था आपको प्रोफेन। अब मीनिंग समझना है कि सबसे पहले प्रोफेन का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, प्रोफेन का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है अपवित्र। क्या मीनिंग होता है, अपवित्र। अच्छा, अपवित्र बोल दीजिए आप, प्रोफेन बोल दीजिए, या फिर इसको मैं अनहोली भी तो बोल सकता हूं। देखो, होली का मतलब क्या होता है, होली का मतलब होता है पवित्र, और अनहोली का मतलब होता है अपवित्र। तो अनहोली हो गया, प्रोफेन हो गया, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इम्प्योर। आप कहते हो ना कि यार ये घी तो बड़ा प्योर है, प्योर का मतलब क्या है, शुद्ध है, पवित्र है। और इसके आगे मैंने आई एम लगा दिया, इम्प्योर कर दिया, तो इम्प्योर का मतलब हो गया अपवित्र। याद रह जाएगा आपको। तो प्रोफेन बोल दीजिए, अनहोली बोल दीजिए, इम्प्योर बोल दीजिए। याद रह जाएगा। दूसरा, इसके ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे। ऑप्शन दिया गया था पायस, एक दिया गया था नीटन, एक दिया गया था एनर्जी, और एक दिया गया था वाइल्ड। देखो, वाइल्ड का मतलब तो क्या होता है, वाइल्ड का मतलब तो होता है जंगली। वाइल्ड का मतलब तो क्या होता है, जंगली। तो ये तो इसका क्या नहीं होगा, ये तो इसका एंटोनिम नहीं होगा। अच्छा, एनर्जी, एनर्जी का मतलब तो आप समझ सकते हो, एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, नीटन का मतलब क्या होता है, नीटन का मतलब होता है किसी चीज को बुनना, जैसे स्वेटर वगैरह को ये बुनते हो, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचा पायस, पायस का मतलब होता है पवित्र।
पायस का मतलब क्या होता है? पायस का मतलब होता है पवित्र। या इसके लिए एक यूज कर सकते हो वर्ड प्योर। प्योर का मतलब भी पवित्र होता है, पायस का मतलब भी पवित्र होता है, याद रह जाएगा। या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो? होली, ठीक है। या फिर आप सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब भी क्या होता है? आपके पवित्र। तो ऑप्शन नंबर वन आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चीजें आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? अनलॉफुल। अब देखो, लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब होता है कानून, और उसके आगे मैंने क्या लगा लिया? उसके आगे मैंने लगा लिया प्रीफिक्स अन। तो अगर मैंने कहा, जैसे लॉ का मतलब तो क्या हो गया? कानून, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसके आगे अन लगाया और इसको कर दिया अनलॉफुल, तो ये मतलब लॉ का मतलब तो होता है कानून, लॉ का मतलब तो होता है कानून, और अनलॉफुल का मतलब होता है गैर कानूनी। क्या? गैर कानूनी। तो लॉफुल का मैंने क्या बना लिया? ऑपोजिट बना लिया। तो अगर किसी भी वर्ड के आगे अगर आप प्रीफिक्स लगा लेते हो, अन लगा लिया, ठीक है, या फिर मैंने इसके आगे इल लगा लिया, या फिर मैंने इसके आगे और क्या लगा लिया? आपके अन हो गया, इन हो गया, ठीक है, और भी याद आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारे वर्ड जो प्रीफिक्स के होते हैं, ये सारे के सारे क्या बना देते हैं? ऑपोजिट वर्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ऑपोजिट बना देते हैं। जैसे डिस वर्ड लग जाता है, ठीक है, कंफर्ट या डिसकंफर्ट इसका ऑपोजिट हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है? आपके प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स जैसे ही किसी शब्द के आगे लगते हैं तो वो उसका क्या बना देते हैं? ऑपोजिट। तो अनलॉफुल का मतलब हो गया गैर कानूनी। अब इसका अपन को क्या ढूंढना है? इसका अपन को ढूंढना है आपको सिनोनिम। क्या देखना है? सिनोनिम। अब देखिएगा, वर्ड है इलिसिट, एक है इलिसिट, एक है ड्रॉ, और एक है लिटिगेशन। अच्छा, ड्रॉ का मतलब क्या होता है? एक ड्रॉ का मतलब तो होता है किसी चीज को, मैंने कहा कि मैंने आपकी पिक्चर को ड्रॉ की है, मैंने आपकी जो पिक्चर है, जो आपकी फोटो है, उसको ड्रॉ की है, इसका मतलब उकेरा है, ठीक है, तो वो वर्ड तो होगा नहीं। एक ड्रॉ का मतलब होता है निकालना। एक ड्रॉ का मतलब क्या होता है? निकालना। जैसे मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आपके पैसों को विड्रॉ कीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, तो वो तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, इलिसिट का मतलब क्या होता है? इलिसिट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना। क्या करना? एक्सट्रैक्ट करना, मतलब किसी चीज को क्या कर लेना? प्राप्त करना, ठीक है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है इलिसिट का। अच्छा, लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? लिटिगेशन का मतलब होता है लीगली किसी पर क्या करना। जैसे मैंने कहा कि आपने उस पे क्या कर दिया? केस फाइल कर दिया। क्या कर दिया? उस पे केस कर दिया, मतलब लिटिगेशन कर दिया, केस फाइल करना, केस फाइल करना, ठीक है, ये इसका क्या होता है? मीनिंग होता है हिंदी के अंदर। तो ये तो होगा नहीं। एक बचा इलिसिट। अब देखो कैसे याद करोगे। मैंने क्या कहा? जो एलआईसी होती है, एलआईसी, ठीक है, एलआईसी में आप पैसे क्यों जमा कराते हो? तो आप कहोगे कि एलआईसी के अंदर हम पैसे इसलिए जमा कराते हैं क्योंकि वो कानूनी है। क्या है? कानूनी है, मतलब सरकार की तरफ से उसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, कानूनी है, इसलिए हम एलआईसी में पैसा जमा कराते हैं। तो एलआईसी से याद कर लीजिएगा लिसिट। लिसिट का मतलब होता है कानूनी। और जैसे ही मैंने इसके आगे प्रीपोजिशन, सॉरी, आपका प्रीफिक्स लगा दिया इल, तो ये बन गया शब्द इलिसिट। तो इलिसिट का मतलब हो गया गैर कानूनी। मतलब क्या हो गया? गैर कानूनी। तो याद रह जाएगा इलिसिट। तो इलिसिट इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स, याद रह जाएगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले इलिसिट का और हमें आप वर्ड बताइए, तो ये इसका देखो, इलिसिट का और क्या वर्ड हो सकता है आपका? इलीगल। इलीगल, इलीगल का मतलब भी क्या होता है? आपके गैर कानूनी। अच्छा, एक वर्ड और देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको वर्ड बता देता हूं, देखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, एक वर्ड दिया मैंने आपको कि आप मेरे को बताइए वर्ड डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्राइन। तो डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है? कानूनी। और जैसे ही मैंने इसके आगे लगा लिया अनडॉक्ट्राइन, तो ये क्या हो गया? गैर कानूनी। याद रह जाएगा, वर्ड याद रह जाएगा आपको अनडॉक्ट्राइन। तो अनडॉक्ट्राइन का मतलब होता है गैर कानूनी। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा, याद रह जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर वन आपका यहाँ पे क्लियर, ठीक है, सही होगा। नेक्स्ट देखिए, गुलीबल। अच्छा, गुलेबल का मतलब क्या होता है? गुलेबल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसे आसानी से क्या बनाया जा सकता है? पागल बनाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से क्या बनाया जाए? आसानी से, आसानी से पागल बनाया जा सके। जिसे आसानी से क्या बनाया जा सके? पागल बनाया जा सके, उसे बोला जाता है गुलीबल। उसे क्या बोला जाता है? गुलीबल, याद रह जाएगा।
अब देखिएगा, गुलेबल का मतलब होता है जिसे आसानी से पागल बनाया जाए, और हमें पूछा क्या है, हमें इसका पूछा है सिनोनिम गुलेबल का। अब ऑप्शन दिए गए हैं क्रेडाइबल, एक दिया गया है बिलीवेबल, एक दिया गया है क्रीडुलस, और एक दिया गया है फैलिबल। देखो फैलिबल का मतलब क्या होता है, जो कभी क्या कर दे, कोई गलती कर दे, दैट इज फैलिबल। अच्छा अब देखो बिलीवेबल। अच्छा बिलीवेबल का मतलब क्या होता है, देखो बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास, और एबल का मतलब होता है योग्य। एबल अगर किसी भी शब्द के पीछे लग जाता है, इसका मतलब होता है योग्य। तो बिलीवेबल का मतलब होता है जो विश्वास के योग्य है। क्या है? जो विश्वास के योग्य है, जिस पे विश्वास किया जा सके, उसे क्या बोला जाता है, बिलीवेबल। मैंने कहा कि आप बड़े बिलीवेबल पर्सन हो, मैं आपको अपने मन की बात बता सकता हूं, तो बिलीवेबल का मतलब होता है विश्वास के योग्य। तो ये तो इसका होगा नहीं, हमें तो गुलिबल का सिनोनिम्स देखना है। अब देखो क्रेडाइबल, क्रेडाइबल का मतलब क्या होता है, क्रेडाइबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिसपे विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। ठीक है, जिसपे विश्वास किया जा सके वो होता है आपका क्रेडाइबल, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा क्रेडुलस का मतलब होता है, क्रेडुलस का मतलब होता है जो आसानी से क्या कर ले, किसी पे विश्वास कर लेता है। मैंने कहा ही इज ए वेरी क्रेडुलस पर्सन, वो किसी पे भी क्या कर सकता है, आसानी से विश्वास कर सकता है, उसे आसानी से पागल बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई। गुलिबल का मतलब होता है जिसे आसानी से पागल बनाया जा सके, जो आसानी से किसी पे विश्वास कर लेता है, उसे बोला जाता है गुलिबल। क्रेडाइबल का मतलब होता है विश्वसनीय। अच्छा आपने सुना होगा इनक्रेडिबल केस, ठीक है, इनक्रेडिबल केच, उसने जो क्रिकेट में कैच किया वो इनक्रेडिबल था, अविश्वसनीय था, जिसपे विश्वास नहीं किया जा सके, इनक्रेडिबल। तो जैसे ही क्रेडिबल का आगे मैं इन लगा लेता हूं, तो ये बन जाता है इसका ऑपोजिट। ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट है वर्ड आपका रिडीम करना। अच्छा आपने कई बार देखा होगा ना कि आप शॉपिंग करने जाते हो, किसी मॉल के अंदर जाते हो, या फिर आप कितने किसी मॉल के अंदर, या फिर आपने किसी बड़े शोरूम पे अगर आपने कोई जैसे कपड़े परचेज किए हो, आपने क्लोथ्स परचेज किए हो, तो वो आपके नंबर लेते हैं कि आपके पॉइंट हम इसके अंदर आपके क्या कर देंगे, आपके पॉइंट आपके ऐड कर देंगे। ठीक है, जब बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं तो आप जाके कहते हो कि एक काम कीजिए, मैंने ये 2,000 रुपए की जींस ली है, और जो मेरे पॉइंट हैं इन्हें आप रिडीम कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रिडीम कर दीजिए। तो वो आपका जितने भी बैलेंस होता है, 2,000 की जींस है तो उसमें से 10, 20 रुपए, 50 रुपए वो क्या कर देते हैं, रिडीम कर देते हैं। इसका मतलब जो पॉइंट आपको मिला था, जो पॉइंट आपको मिला था, उसको आपने आसानी से क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। तो रिडीम का मतलब ही क्या होता है, रिडीम का मतलब होता है रिकवर करना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा, रिकवर कर लेना। ठीक है, रिडीम का मतलब क्या होता है, आपके रिकवर कर लेना या प्राप्त कर लेना, प्राप्त कर लेना, याद रह जाएगा। अब ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे, एक ऑप्शन दिया गया था एक्सटेंड। अच्छा एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। जैसे मैंने कहा कि आपके जो एग्जाम की डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, मतलब आगे क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, एक्सटेंड बोल दीजिए आप, या फिर इनलार्ज बोल दीजिए। इनलार्ज करने का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अच्छा फुलफिल, तो फुलफिल का मतलब होता है किसी चीज की पूर्ति करना। क्या करना, पूर्ति करना। जैसे मैंने कहा कि आपकी जो मन की इच्छा है बड़ी फुलफिल हो गई है, मतलब पूर्ति हो गई है उस चीज की, याद रह जाएगा। अच्छा कंसिडर का मतलब क्या होता है, अगर आपने मुझे कोई सजेशन दिया कि आपको इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो मैंने कहा कि मैं आपकी बात को क्या करूंगा, कंसिडर करूंगा, मतलब उस चीज पे मैं क्या दूंगा, आप ध्यान दूंगा। ठीक है, और जैसे ही उसके आगे मैंने प्रीफिक्स लगा दिया रिकंसिडर का मतलब क्या होता है, पुनः उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि एक काम कीजिएगा, आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। दोबारा मैंने कहा कि एक काम कीजिएगा, आप मेरी बात को प्लीज रिकंसिडर कीजिएगा, मतलब दोबारा ध्यान दीजिएगा। तो रिकंसिडर भी इसका नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट सिनोनिम होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट वर्ड है नोवाइस। अच्छा नोवाइस का मतलब क्या होता है, नोवाइस का एग्जैक्टली मीनिंग होता है नो सिखिया। क्या, नो सिखिया। अच्छा एक बार आपने देखा होगा, कई बार नो सिखिया, ठीक है, नो सिखिया। जैसे मैंने कहा कि कई बार आपने देखा होगा कि आप किस कोई कार वगैरह चलाना सीखता है, तो उसके जो पीछे क्या लिखा होता है, आगे ग्लास पे या पीछे के साइड में लर्निंग लिखा होता है। लर्निंग का मतलब ही क्या होता है, जो लर्न कर रहा है, अभी वो सीखा नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है किसी चीज में, वो सीख रहा है, मतलब वो उसकी लर्निंग फेज चल रहा है। तो नोवाइस का मतलब होता है नो सीखिया।
ठीक है, अभी वो क्या कर रहा है, नया नया सीख रहा है। अच्छा, ऑप्शन देखिएगा, सिनोनिम्स चूज करना था। ऑप्शन दिया गया था एक्सपर्ट, एक दिया गया था आपको स्पेशलिस्ट, एक दिया गया था जनरलिस्ट, और एक दिया गया था बिगनर। अच्छा, नोवाइस का मतलब होता है नया, है ना, नया, जो नो सीखिया होता है, नया नया चीज सीख रहा होता है। इसे एक वर्ड इसके लिए यूज किया जा सकता है, टाइरो। क्या यूज किया जा सकता है, टाइरो। याद रह जाएगा, टाइरो बोल दीजिए, आप नोवाइस बोल दीजिए, या फिर इसके लिए वर्ड यूज किया जा सकता है नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब भी क्या होता है, नया। नियोफाइट का मतलब भी क्या होता है, नया। या फिर इसके लिए आप लर्नर यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या यूज कर सकते हो, लर्नर भी इसकी जगह यूज कर सकते हो। लर्नर का मतलब नया नया सीखने वाला, नियोफाइट हो गया, टाइरो हो गया, नोवाइस हो गया। इसका ऑप्शन कौन कौन सा, देखो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बिगनर। बिगनर का मतलब होता है नया। मैंने कहा कि अभी आप इस चीज के अंदर बिगनर हो, मतलब क्या हो, नए नए सीख रहे हो, नए आपकी स्टार्टिंग है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो आपने देखा होगा कि ये जो भी न्यूज वगैरह के जो एंकर होते हैं, हम कहते हैं कि ये जर्नलिस्ट है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, स्पेशलिस्ट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर क्या हो जाना, परफेक्ट हो जाना। क्या हो जाना, परफेक्ट हो जाना, स्किलफुल हो जाना। या फिर इसके लिए यूज वर्ड कर सकता हूं मैं, एडेप्ट हो जाना। क्या कर लेना, एडेप्ट कर लेना, मतलब किसी चीज के अंदर परफेक्ट हो जाना। या फिर इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकता हूं मैं, पंडित। पंडित का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज के अंदर परफेक्ट हो जाना। तो पंडित का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज के अंदर क्या हो जाना, परफेक्ट हो जाना। याद रह जाएगा। तो पंडित आप यूज कर सकते हो, एडेप्ट आप यूज कर सकते हो, स्किलफुल है ना, स्किलफुल लिखना था मेरे को। ठीक है, स्किलफुल, परफेक्ट हो गया, स्किलफुल हो गया, एडेप्ट हो गया, पंडित हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया, ये सारे के सारे वर्ड हैं। अच्छा, एक्सपर्ट का मतलब भी क्या होता है, एक्सपर्ट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर परफेक्ट हो जाना। ये किसी चीज के अंदर परफेक्ट हो जाना, तो याद रह जाएगा आपको। तो आपका ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो नोवाइस का मतलब होता है नो सिकिया, नो सिकिया को बोला जाता है टाइरो, नियोफाइट, लर्नर, बिगनर। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स एपेरेंट। अब देखिएगा, एपेरेंट का आपको क्या देखना था, एपेरेंट का आपको एंटोनिम्स देखना था। क्या देखना था, एंटोनिम्स देखना था। ऑप्शन कितने दिए थे आपको, देखो एपेरेंट का मतलब समझिएगा। एपेरेंट का मतलब होता है कोई चीज का साफ साफ दिखाई देना। कैसे याद करोगे, मैंने कहा कि जैसे ही आप ऐप खोलते हो, जैसे ही आप, जैसे ऐप क्या है, व्हाट्सएप भी तो आपकी कोई ऐप ही है। व्हाट्सएप भी तो कोई ऐप ही है, इंस्टाग्राम भी आपकी ऐप है, फेसबुक भी आपकी ऐप है। अच्छा, जैसे ही आप ऐप ओपन करते हो तो आपको साफ साफ दिखाई दे जाता है कि किसने आपको मैसेज किए हैं। तो एपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। क्या होता है, एपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, या इसे बोल दीजिए आप क्लियर। क्या बोल सकते हो आप, क्लियर। मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूं, देखिएगा, क्लियर। क्लियर बोल दीजिएगा, एपेरेंट बोल दीजिएगा, ये सारे है ना। अब देखो वर्ड क्या है, विजिबल। विजिबल, मैंने कहा कि यार मुझे बड़ा विजिबल दिखाई दे रहा है। विजिबल का मतलब मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये तो एपेरेंट के क्या है, सिनोनिम्स है, क्लियर और विजिबल क्या है, इसका एकदम क्या है, सिनोनिम्स है। विजिबल का साफ साफ दिखाई देना। ठीक है। अच्छा, इसका अगर एंटोनिम्स पूछा जाए आपसे तो क्या हो जाएगा आपका, इनविजिबल। क्या, इनविजिबल, अस्पष्ट। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आपके एंटोनिम्स हो जाएगा, याद रह जाएगा। और क्लियर का मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, प्योर, प्योर का अभी मैंने बताया था, प्योर का हमने वर्ड पढ़ा था। प्योर का मतलब होता है पवित्र, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, होली हो सकता है। ठीक है, प्योर तो आ ही गया आपका। ठीक है, ठीक है, आपका होली हो सकता है, प्योर हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे इसके क्या हैं, आपके सिनोनिम्स होते हैं। प्योर हो गया, होली। अगर इसका एंटोनिम्स पूछा जाए तो अनहोली हो सकता है। क्या हो जाएगा आपके, अनहोली हो जाएगा। अच्छा, इसका एक वर्ड हमने और पढ़ा था, दैट इज पायस। पायस का मतलब भी क्या होता है, पवित्र। होली का मतलब भी पवित्र, प्योर का मतलब भी पवित्र। ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, एपेरेंट का मतलब साफ साफ दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, क्लियर इसका सिनोनिम्स था। अच्छा, हिडन का मतलब क्या होता है, हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ। क्या होता है, छिपा हुआ। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएगा। इनविजिबल, इनविजिबल क्या है, इसका सिनोनिम्स है अनक्लियर। ठीक है, अनक्लियर भी इसका क्या है, सिनोनिम्स। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, आज के हमने एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़े हैं। ठीक है, अब से 1 से 2 दिन के बाद में इंग्लिश की हम क्लास स्टार्ट करेंगे।
रोजाना रात को आपके 7 से 8 के बीच में मैं डेली क्लास अपलोड कर दूंगा आपकी। और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से बोले तो कि आपको नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है, बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्लास शेयर कीजिए। अगर क्लास अच्छी आपको लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।